खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की नाचा, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। बोलिए बाजना के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। सब तरफ आनंद की लहर है और प्रतिदिन कुछ न कुछ नए ढंग से नए रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। बात चल रही है वर्णमाला की अक्षरों पर। व्यंजन में ट वर्ग में आज अपना चौथा अक्षर है। एक बच्चा ऐसा हुआ कि शर्ट तो हमेशा ही पहनता है, लेकिन जो इस बार शर्ट पहन के आया तो उसमें ऊपर का जो बटन था ना, ऊपर का बटन नीचे वाले काज में लगा दिया। ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में लगाकर सामने आ गया। जैसे ही सामने आया तो माँ बोलती है, तुझे शर्ट पहनना नहीं आता? तरीके से शर्ट पहनना चाहिए। शर्ट पहनने का भी अपना एक ढंग होता है। कपड़े आप पहनते हैं तो उसका एक ढंग होता है, तो उस ढंग से कपड़े पहनना चाहिए। तो जिस प्रकार से वह शर्ट को ऊपर का बटन नीचे के कांच में लगाने से माँ ने उसको तोड़ दिया, उसी प्रकार से जीवन का भी एक जीने का तरीका होता है। जीवन का भी एक ढंग होता है। यदि ढंग से जिएंगे तो आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और बेढंग से जिएंगे तो हर कोई आपको टोकेगा कि ये क्या कोई जीने का तरीका है, ये क्या ढंग है। तो आज बात अपन को ढंग की करनी है और ढंग से करना है। यदि ढंग से नहीं बैठेंगे, ढंग से नहीं उठेंगे, ढंग से नहीं बोलेंगे तो आप भी बोलेंगे क्या महाराज जी तो ढंग से बोल ही नहीं रहे, इनको तरीका नहीं आता क्या। ये बात आपके सामने आ जाएगी। यद्वा तद्वा प्रवृत्ति, जो भी करेगा वो बेढंग करेंगे। इसलिए हमारा रंग ढंग सही होना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति अपने आप में जिंदगी को सलीके से जीता है, तरीके से रहता है, उसका ढंग तो सही रहता है। और जो मौज मस्ती में रहता है और भोग विलास की जिंदगी जीता है, उसकी जिंदगी बेढंग की हो जाती है, बेढंग की हो जाती है। उसको कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। आज अपन उन्हीं जीवन के सूत्रों को, कि जीवन को ढंग से कैसे जिया जाए, इसके लिए 4 सूत्र अपन लेते हैं, ताकि अपना ये जो बेढंग का जीवन है ये ढंग में आ जाए, अच्छे से ढांचे में आ जाए। ढंग से ढांचा भी होता है, सही ढांचे में मूर्ति होती है। यदि अच्छा उसका रूप आकार होता है तो सबके लिए आकर्षण के योग्य होती है, अन्यथा कोई के आकर्षण नहीं हो पाता उसका ऊपर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 सूत्र दे रहे हैं जो आपको ढांचे में डालने के लिए है, ढंग से जीने के लिए है। सबसे पहला है मृदुभाषी बने। पहला क्या है? मृदुभाषी बने। दूसरा है व्यवहार में शालीनता रखें। दूसरा क्या है? व्यवहार में शालीनता रखें। तीसरा है सहनशील बने। तीसरा क्या है? सहनशील बने। और चौथा है सरल बने। सरलता जीवन में आए।
तब ही हम अपने जीवन को ढंग से जी सकते हैं, अन्यथा वो बेढंग हो जाता है। एक एक बिंदु पर थोड़े थोड़े समय में अपन चर्चा करते हैं कि पहला है, मैंने बोला मृदुभाषी बने, ठीक है ना। मृदुभाषी का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम चापलूसी बन जाएं, जैसा जिसको अच्छा लगता है उसको वैसा ही बोलना शुरू कर दें। नहीं, आप मृदुभाषी का मतलब ऐसा है मीठा बोले, ठीक है ना, और सामने वाले का हित कर बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले प्रिय बोले, लेकिन ऐसा सत्य न बोले और ऐसा प्रिय न बोले कि सामने वाले के लिए वो अहितकारी हो जाए। ऐसा बोलेंगे तो वो सामने वाले के लिए अहित हो जाएगा। इसलिए हितकारी बोले, प्रिय बोले और सत्य बोले। यह हमारे लिए मृदु में आता है, कोमलता में आता है, क्योंकि संतों ने कहा है कि बात से ही सारा काम हो जाता है। बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पाऊं। एक कहानी आती है ना, कि एक राजा था और उस राजा को अपने उम्र जानने की इच्छा हुई, तो ज्योतिषियों को बुलाया और खूब सारे ज्योतिषी आ गए। आज तो राजमहल में अपन को कुछ न कुछ दक्षिणा मिलेगी अच्छी। अब जो ज्योतिषी आया, वो पहला ज्योतिषी जो आता है वो बोलता है, अरे राजा जी, आपकी देखते देखते आपकी आंखों के सामने 7 पीढ़ी मर जाएगी। आपकी आंखों के सामने क्या होगा? 7 पीढ़ी मर जाएगी। ऐसा जैसे ही सुना, राजा आग बबूला हो गया। इसको फेंक दो हाथी के पांव के नीचे। क्या बोलता है ये? अब क्या करे, क्योंकि उम्र उसकी इतनी थी, लेकिन बोला हाथी के पांव के नीचे फेंका दो, 7 पीढ़ी। अब दूसरे को बुलाया। दूसरा ज्योतिषी समझ गया कि अगर सीधे सीधे राजा को कुछ कहेंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए बोला कि क्या बताएं, ऐसा योग तो बिरलों की कुंडली में होता है, ऐसा सबकी कुंडली में नहीं होता। राजा जी, आपका जैसा योग है वैसा योग तो किसी की कुंडली में, किसी की पत्री में होता ही नहीं है। आपकी जो ये पत्री देखी मैंने, अद्भुत है, हजारों में एक को मिलती है ऐसी पत्री। आपके पत्री हजारों में एक को मिलती है, और आप इतने भाग्यशाली होंगे कि आप अपनी 7 पीढ़ियों का मुंह अपने स्वयं देख पाएंगे। आप अपनी 7 पीढ़ियों का मुंह, अपने पोती नाती नाती के नाती का मुंह आप स्वयं देख पाएंगे। ऐसा बोलते ही इसको एक हाथी दे दो, इसको एक हाथी दे दो। बात दोनों एक ही है, बातें तो सब एक हैं। मैंने बोला था पहले भी, कहने के हैं ढंग और सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग। बातें तो सब एक है, कहने के हैं ढंग और सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग। इसलिए लौन मिर्ची के माध्यम से जब उन चनों को भी अच्छे से प्रस्तुत कर दिया जाता है, आप लोग बहुत माहिर होते हैं। इसलिए ढंग से अपन बोलेंगे, ढंग से बात करेंगे, मृदुभाषी बनेंगे, तब ही निश्चित रूप से हम अपने आप को उन्नत कर पाएंगे। सामने वाला भी तभी उन्नत हो पाएगा, आपकी बात पर विश्वास करेगा। दूसरा है शालीनता से रहें, शालीन बने। व्यवहार में शालीनता आना बहुत जरूरी है। यदि हमारा व्यवहार अकड़दार होगा तो कोई भी हमारे से बात नहीं करेगा। और आज रुआबदार ज्यादा मिलते हैं, रोबदार ही ज्यादा मिलते हैं, आबदार कम मिलते हैं। जो अदब से बात करे वो बहुत कम है, और जो रुआब झाड़े वो हर बात में रुआब से ही। छोटा सा बच्चा भी होता है, ऑर्डर के साथ में ही बात करता है, पेट से ही सीख के आता है वो तो इस प्रकार से रुआबदार नहीं बनना है, रोबदार नहीं बनना है। अपन को
अदब वाला बनना है, आबदार बनता है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि अटड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, जुटता वही है जिसमें जान है, जुटता वही है जिसमें जान है, इसलिए जिसमें जान है वही झुकेगा, बाकी तो अटड़ते ही रहते हैं। आज बात बात पर अटड़ते हैं। दूसरा जो है बड़ा आदमी, हम बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। बड़ा आदमी तो सब बनना चाहते हैं, भला आदमी कोई नहीं बनना चाहता है। बड़े आदमी और भले आदमी का अंतर जानते हो? किसे कहते हैं बड़ा आदमी, बताओ? बड़ा आदमी मैं उसे मानता हूं जिसके पास जाने से कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे। क्या बोला? बड़ा आदमी उसे माना जाता है जिसके पास जाने से कोई अपने आप को छोटा न माने, वो बड़ा आदमी कहलाता है। बड़ा तो बनना चाहते हैं, हर माँ अपने बेटे को बड़ा बनाना चाहती है, कलेक्टर बन जाए, इंस्पेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, हाँ इंजीनियर बन जाए, लेकिन भला आदमी भी तो बनाना चाहिए ना। भला आदमी बनेंगे तो जीवन संस्कार के साथ में जीवन जिसका होगा वो भला आदमी होगा, और पद प्रतिष्ठा ख्याति नाम के अंदर जो ऊपर उठना चाहेगा वो बड़ा आदमी बनना चाहेगा। हमें भला आदमी बनना है, बड़ा आदमी नहीं। फिर तीसरा सहनशील बने। सहनता, आजकल धैर्य की कमी हो रही है। महाराज श्री जी तो अभी बोल ही रहे हैं उसी पर ही, है ना। धीरज, धीरज अधीरता की ताकत है, अधीर व्यक्ति की ताकत है, और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज अधीरता की, अधीर व्यक्ति की ताकत है, और अधीरता ताकतवर की कमजोरी है। वो कमजोर हो जाएगा। एक व्यक्ति से पूछा, क्या धैर्य के बल पर आप चलनी में पानी ठहरा सकते हो? बोले हाँ, हम चलनी में पानी भी ठहरा सकते हैं यदि आपके पास धैर्य हो तो। बस बर्फ बनने जितना धैर्य आप रखो, यदि वो बर्फ बन जाएगा तो चलनी में पानी भी टिकाने का आप काम कर सकते हो। इतनी आप में कुव्वत है, लेकिन हमारे में इतना सब्र और इतना धैर्य हो तभी हो पाएगा। और अगला है सरल बने, कुटिल न बने। बहुत ज्यादा हम कुटिल बने हुए हैं, जब तक सरल नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों, सुन रहे हो राजेश? हाँ, आज ढह पे बात कर रहे हैं तो ढंग की बात करो। लोग क्या करते हैं, सरल दिखते हैं, सरल होने का नहीं है। यही सरलता का ढोंग है। क्या है? ढोंग। आज ढोंग पे ही बात करना है अपन को, क्यों ढह पे बात कर रहे हैं। अभी अपन ने ढह पे ढंग से बात की, अब ढोंग से बात करते हैं। ढोंग से ढोंग करना, ढोंग रटना, ढोंग दिखाना और ढोंग निभाना। क्या बोला? ढोंग रिपीट कर रहे हैं, ढोंग करना, ढोंग रटना, ढोंग दिखाना और ढोंग मिटाना। ढोंग मिटाना, ठीक है ना। तो ये चार ढोंग है। आज व्यक्ति जो है वो दिखता नहीं है, दिखना भी नहीं चाहता। वो सामने कुछ और होता है और भीतर कुछ और। यही छल है, यही ढोंग है, यही कपट है, यही आपके अंदर में एक जो छिपाने की प्रवृत्ति है, ये ढोंग है। ढोंग का मतलब है प्रदर्शन, ढोंग का मतलब है नौटंकी, ढोंग का मतलब है कुटिलता। हमारे अंदर में सरलता नहीं। इस ढोंग से बचना है तो ढोंग करो मत, ढोंग रखो मत, ढोंग दिखाओ मत। हाँ, जो ढोंग अभी हो रहा है उसको मिटाओ। उसको क्या करना है? मिटाओ। ढोंग मिटाने में लग जाओ तो निश्चित रूप से हम सरल बन जाएंगे। और वैसे भी हम संसार में कितने भी कुटिल हों संसार के अंदर में, लेकिन जब धर्म के मार्ग में आना है तो बिल्कुल सरल बनना होगा। बिल्कुल सरल सहज हम बन जाएंगे
तो निश्चित रूप से हमारा ढोंड दूर हो जाएगा। फिर इसी के माध्यम से हमारा जो ढर्रा है ना, एक और ढह पे ढर्रा ले लेता हूं, है ना, पुराना ढर्रा, जो पुराने आदमी होते हैं ना, वो कितना ही समझाओ उसको, उनको वहीं पे पूजा करना है तो वहीं पे करना है, उन्हीं भगवान की करना है तो उन्हीं भगवान करना है, ये ढर्रा बोलते हैं इसको, है ना। वो लीड से हटना ही नहीं चाह रहे हैं। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर धर्म करने का मतलब ढर्रे पर चलना नहीं, पुराने ढर्रे पर नहीं। हम धर्म करने का मतलब ये है जो सबके हित में हो, जो सबके लिए अच्छा हो, जिसमें सब समूह से जुड़ सकें, जिसमें सबकी उन्नति हो सके, ये हमारे लिए सही ढर्रा बताया। इस ढर्रे को अपनाओ। पुराने, एक बार ऐसा हुआ मेरे पास में, एक बाप बेटा पिताजी आए, और होता ही अक्सर माता या बेटा आता है या पिता या बेटा आता है तो बोलते ही हैं, पिता बोलते हैं, आया नहीं उसके पहले बोलते हैं जैसे निसी है, महाराज जी इसको धर्म करने के लिए बोलो, ये बिल्कुल मंदिर नहीं जाता है, इसको अभिषेक के लिए बोलो, ये अभिषेक नहीं करता है, धोती नहीं बदलता है, ठीक है ना। महाराज जी बोलते हैं तो भी नहीं बदलता कई बार तो, लेकिन बदल लेता है। तो ऐसा हुआ कि वो बोले कि इसको नियम दिलाओ, तो मैंने बोला भाई धर्म किया कर कुछ। बोले महाराज जी मैं अपने पिताजी जैसा धर्म नहीं करना चाहता, मैं अपने पिताजी जैसा धर्म। क्यों, क्या बात है भैया? बोले वो मंदिर में तो 3 घंटा रहते हैं, इसकी बात नहीं है, और की ले लो अपन, नहीं तो लोग ऐसा समझेंगे कि हाँ इसी के ऊपर ले लिया है अपन। ये तो एक समझाने की दृष्टि से है, क्योंकि 2-3 दिन हो गया और महाराज जी बोलते ही हैं कि भैया अभिषेक में क्यों नहीं आ रहे हो, तो आना ही है। तो इसलिए कितना भी जरूरी काम हो, कुछ भी हो, अरे आप एक अरग चढ़ा के भट जाओ, आप तो बिल्कुल मस्तक निभाओ, बस पर्दनी बदलो, लुटिया डालो और भट जाओ। आप बोली में भी शामिल मत हो, हम तो कह रहे हैं शांति धारा में भी शामिल मत हो, चले जाओ, लेकिन उतना तो करो, वहां तक तो आओ। तो ये तो बोले वो व्यक्ति बोलता है कि मैं ऐसा धर्म नहीं करना चाहता जो माता पिताजी मंदिर में तो 3 घंटा दे देंगे, लेकिन घर आकर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूरा घर आसमान पर उठा लेंगे, आसमान पर। बोले वही तो चाहते हैं महाराज जी, हम तो मंगल पर घर खरीदना चाहते हैं, ऊपर आसमान में घर बनाना चाहते हैं सभी, वहां पर प्लाट अलॉट हो रहे, बनाना चाहते हो क्या? हाँ। बोले महाराज जी वहां भी एक घर बनाना चाहते हैं, एक मकान मिल जाए तो अच्छी है। कहते नहीं है वहां पे, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को, समझ में आ रहा है? धरती के घर को आसमान में पहुंचा रहे हैं और यही ढर्रा चल रहा है, ये बेवकूफ बनाने का ढर्रा है। इस ढर्रे से बाज आओ, बाजना वाले हैं अपन, तो बाज आओ, तभी तो अपन धर्म के उस सही ढंग को, उस सही स्वरूप को पहचान पाएंगे। और अंतिम है कि निश्चित रूप से अपन ने ढंग से जीना सीख लिया है, ढोंग करना छोड़ दिया है, और ढर्रा जो पुराना था उसको भी छोड़ दिया है। एक और होता है जैसे ढकोसला, ढकोसलापन, है ना। तो ढकोसलेपन से भी अपन को ऊपर उठना है, तभी जाकर हमारा यह सही धर्म करना सार्थक होगा। आगामी 8 तारीख से 13 तारीख तक इन सब न वो ढोंड से रहेंगे, न ढकोसले में रहेंगे, और न वो पुराने ढर्रे से काम करेंगे। हाँ, हम सब मिलकर बाजना वाले ढंग से पंच कल्याणक को संपन्न करेंगे, ये निश्चित रूप है, ये निश्चित रूप से सही रहेगा। तो ढंग से अपन को सारा काम करना है, अनुशासन और एकता का परिचय देते हुए अपन को सब कार्य करने हैं। कल जैसा आप लोगों को बताया है वैसा आप लोग करेंगे। 4 तारीख के पात्र चयन है, सब लोग मिलकर सारे प्रतिष्ठान अपने दोपहर में बंद रखें और यहाँ पर आकर हम सब उस पूरा जो मंडलाचरण है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, तो पहले ही इंप्रेशन में इतना अपन काम कर देंगे कि आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से यह है सानंद पंच कल्याणक हो। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।